Let's turn our Bibles right now quickly चलिए जल्दी से निकालेंगे बाइबल में इस वक्त to the book of 1 John chapter 4 and verse 20. यूहन्ना की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय 20वां वचन। It says, if someone says, I love God, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं and hates his brother or his sister, और अपने भाई से या अपनी बहन से नफरत करे, he is a liar. तो वो झूठा है। For he who does not love his brother, whom he has seen, he who does not love his sister, whom he has or she has seen, how can he love God, whom he has not seen? क्योंकि जो कोई अपने भाई से या अपनी बहन से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। Scripture speaks about people who love God over here. और वचन देखिए साफ तौर पे बताता है उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Now that's good. यह अच्छी बात है। One day, एक दिन somebody came to Jesus and said, what are the greatest commandments? और एक दिन एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहने लगा कि बड़ी महान आज्ञा कौन सी है। And Jesus says, out of everything, यीशु ने कहा सारी आज्ञाओं में से, he summarized the whole law, the prophets, just to two commandments. और उसने सारी आज्ञाओं जो भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था के द्वारा दी गई थी उसमें से उस सारी बातों को मिलाकर उन्होंने दो आज्ञा पेश किया। He says, if you write these commandments in your examination that's coming, you will pass with full marks. और उन्होंने ऐसा कहा कि आने वाली परीक्षाओं में अगर तुम इन दोनों उत्तर को लिख लोगे तो तुम्हें पूरा अंक मिल जाएगा। Your teacher cannot deduct any marks. और तुम्हारे शिक्षक जो है कोई अंक कम घटा नहीं पाएंगे। Imagine that. कल्पना करें, Out of the entire 66 books, you just write 2 and you will still pass with full marks. और Hallelujah. देखिए सोचिए जरा पूरे 66 think about पुस्तकों में से सिर्फ आप 2 वचनों को लिख देते हैं और आपको पूरा अंक मिल जाता He है। says, love your God. और उसने कहा पर यीशु मसीह ने कहा कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, That's the vertical relationship. वो तो सीधे ऊपर तौर पे प्रेम है। And he says, love your neighbor as yourself. और फिर बाद में यीशु ने कहा कि अपने ही समान अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। That's the horizontal और relationship. देखिए ये तो संबंध तौर पे आता है चारों ओर। Tell your neighbor the vertical सभी लोग कहे ऊपर की ओर, and the horizontal. That's the cross. और ये है क्रूस। How many understand it right now? Are you there with me this morning? क्या आप साथ में है सुबह? Now, many of us don't have a problem with the vertical relationship. और देखिए परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत नहीं है। We love God. हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, We fast, we pray, we shed tears. Maybe some of you on a radical fast. Some of you are seeing visions and angels and God knows who. और हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और हम में से कुछ लोग तो यहाँ तक कि हम दर्शन भी देखते हैं, और क्या क्या हमने देखा है सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। We boast about our relationship with God. परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में हम घमंड करते हैं। You know, hello. We call ourselves born again and born twice and born in and out of God knows what. और हम अपने आप को नाम देते हैं कि हमने नया जन्म पाया है, दोबारा हम जन्म में है, तीसरी बार हमने नया जन्म पा लिया, क्या क्या नाम देते हैं। We boast about our denomination, that I belong to this denomination, Pentecost and this cost and whatever the cost, you know, and Karuna Sadhan and all that stuff. But at the same time, we have a problem with the people around us. देखिए हम अपने पंथ के बारे में भी घमंड करते हैं कि हम पेंटिकॉस्टल से हैं, हम करुणा सदन से हैं, लेकिन उसी समय पर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ संबंध में हमें दिक्कत होती है। We don't have a problem up there, we have a problem around us. और देखिए ऊपर की ओर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे चारों ओर जो संबंध होना चाहिए उसमें दिक्कत होती है। How many understanding this morning? कितना समझ रहे हैं सुबह? Go with me to 1 John chapter 4 verse 21 right now. यूहन्ना की पहली पत्री चौथा अध्याय उसका 21वां वचन देखें। See what it says. And this commandment we have, this commandment, not advice, not a suggestion, this commandment we have from him. You know, a commandment cannot be ignored. A suggestion or an advice can be put aside, but a commandment, there are consequences. Tell your neighbor there are consequences. और देखिए सुझाव There are और राय को आप consequences. एक और रख सकते हैं, लेकिन जो आज्ञाएं दी जाती, जो आदेश दिए जाते हैं उसका पालन करना होता है। अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। Don't put a commandment on the same level as a suggestion or a piece of advice. और देखिए अगर कोई राय देता है या कोई सुझाव देता है उसी दर्जे में आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मत रखें। We conveniently choose what we want and we conveniently ignore what we don't like. और देखिए जो हमें पसंद आता है हम उन्हें रख लेते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता हम उन्हें नकार देते हैं। Please don't do that with God's word. परमेश्वर के वचन के साथ मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं अभी? You know, we take what we like. It's like it's not a God's word is not a buffet. और देखिए जो हमें पसंद आता है हम ले लेते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो बुफे के जैसा नहीं You take it all or you leave it all. कि आप सब कुछ ले लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। And this commandment we have from him that he who loves God must, tell your neighbor, must. I like that word must. He who loves God
Must. Must. Must nahi must, okay? Must. Love his brother, sister, parents. Put anybody over there. उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि Your जो कोई wife, your husband. परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता से या कोई भी नाम के व्यक्ति को रख लें, उनसे प्यार करना है. You can't go around trumpeting the fact that you love God, you love, the Lord and all that stuff. You also must learn to love the people around you. और ऐसे आप बाहर जाकर तुरही बजाते हुए डिंग नहीं मार सकते कि आप परमेश्वर से प्रेम करते नहीं. इतना ही नहीं, लेकिन आपके आसपास के लोगों से भी आपको प्यार करना चाहिए. Please listen to me carefully. और मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए. If you want to be a successful person, if you want to leave a lasting legacy, please follow this. If you're just in it for the kicks, just to make a name for yourself, just to shine for 2 days, please do what you're doing right now. But I want to teach you something that's so important. How many of you are listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस समय? If you want to be a company that outlives your generation, if you want to be a business that goes on, अगर आप ऐसी कंपनी होना चाहते हैं, ऐसी व्यवसाय के लिए आप होना चाहते हैं जो आपकी पीढ़ी के भी आगे बढ़े. hello, if you want to be a church that just grows and grows and grows, अगर आप ऐसी कलीसिया होना चाहते हैं जो सिर्फ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, even when the iconic man of God or woman of God is not present, the people still come, then listen to this message. परमेश्वर के मुख्य जन या मुख्य सेविका जो है वो हो या ना हो, लेकिन फिर भी लोग आए और परमेश्वर के वचन को सुने. Love the people. तो लोगों से प्यार रखो, Love God परमेश्वर से प्रेम रखो and love people. और लोगों से भी प्रेम रखो. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? And when I say love God and love people, this is one of the things I learned earlier. और देखिए, जब मैं कहता परमेश्वर से प्रेम रखना है और लोगों से भी प्रेम रखना, ये वो चीज है जो मैंने काफी पहले सीखा था. One day I was seeking the Lord with fasting and prayer for days. और एक दिन मैं कई दिनों तक प्रभु की खोज में लगा हुआ था, उपवास और प्रार्थना के जरिए. Please listen to me. अब मेहरबानी करके ध्यान से This was सुनिए. my habit. I used to lock myself. My mother knows this. I used to lock myself on a Saturday morning. और ये मेरी आदत रही कि मैं शनिवार के सुबह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था. मेरी माँ से पूछ सकते हैं आप. That was before I got married, of course. और मेरी शादी होने से पहले की ये बात है. I still do that now. अभी भी करता हूं मैं. And I used to come out on a Sunday evening. और फिर रविवार की शाम को मैं बाहर आया करता था. And one of these times of seeking God, और इस दौर में जब मैं प्रभु की खोज में लगा हुआ I था, said, God, I want your grace. I want your anointing in my life. मैं कहता था परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी जिंदगी, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, आपका अभिषेक चाहिए. And you will see with the testimonies today what God has done. और आप देखेंगे कौन सी गवाही आज आने वाली जो परमेश्वर ने किए हैं. And the Holy Spirit said, son, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे remember this. याद रखना ये That God's power, God's anointing, God's blessing in your life, my son, is not only for you, it's also for the people around you. कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष है तुम्हारी जिंदगी पर. ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है. God's vision, परमेश्वर का दर्शन, God's provision परमेश्वर की पूर्ति for you, in you, it's always bigger than you. तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए हमेशा जो है तुमसे बढ़कर है. If the vision only serves you, then it's not God's vision. God's vision will not only serve you, it will serve the beyond any boundaries you can think about. अगर यह दर्शन सिर्फ आपकी सेवा टहल ही कर रहा है तो ये परमेश्वर का दर्शन नहीं है. परमेश्वर का दर्शन जो है आपकी सीमा, आपकी सरहदों के पार जाएगा सेवा करने में. Somebody asked me a question. किसी ने मुझसे सवाल पूछा, How do I know whether a vision is from God or not? कैसे मुझे पता चल सकता है कि वो दर्शन जो मुझे मिला है परमेश्वर की ओर से है या नहीं? How do I know if what I'm doing is of God or it is not of God? कैसे मैं जान सकता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं? I told him simply this. मैंने साधारण तौर पे ये बताया, If the vision that you are currently carrying or fulfilling, it's only about you, self-promotion, then it's not of God, it's of you. But if the vision it's more than you, it's bigger than you, it's of God. जो दर्शन तुम लिए चल रहे हो, अगर ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, अगर तुम्हारी ये सेवा पूरी हो रही है तो ये फिर दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है. अगर वो दर्शन तुम्हारे लिए तुमसे बढ़कर है तो परमेश्वर की ओर से है. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं अभी? If your provision, if your blessing, oh Lord, I want a car, I want this, I want that, and it's only about you, me, myself, I, then let me tell you, you are a selfish person. अगर आपकी पूर्ति, आपके लिए आशीष, आपके लिए जो कार मिली है उससे सिर्फ आप अपने लिए ही यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताना चाहते हैं कि आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त?
Please listen what the Holy Spirit is speaking. ध्यान से सुनिए जो पवित्र आत्मा कह रहा है। It's not about you. ये आपके बारे में नहीं है, It's also about his people. ये उसके लोगों के बारे में भी You है। know, David at the end of his career, और देखिए दाऊद अपने जीवन काल के आखिर में, I don't have time to go through all the scriptures. Listen to this. और सारे वचनों पर जाने का समय नहीं है मेरे पास, ध्यान से He सुनिए। sat before the Lord in prayer and meditation. वो प्रभु के सामने प्रार्थना मनन के द्वारा आया, And he said, listen, sister. और बहन सुनिए, He said, I thank you, God, that you have lifted me. I know that you have lifted me for your name's sake and for your people's sake. उसने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ऊंचा उठाया, Wow. तूने मुझे ऊंचा उठाया तेरे लिए और तेरे लोगों की खातिर। I got this scripture when I was fasting. I said, God, if you give me a stage, I will see to it that I will put people on the stage. I will make it not my stage, I will make it your stage. Hallelujah. भाई जब उपवास और प्रार्थना में लगे होते तब Listen. इन्हें ये वचन मिला था कि प्रभु तुम मुझे अगर मंच देता तो मैं लोगों को भी मंच पर खड़ा करूंगा। ये मंच सिर्फ मेरा नहीं होगा, लोगों के लिए भी होगा। Love God. Love people. परमेश्वर से प्रेम करो, लोगों से भी प्रेम करो। Today, आज I want you to get a hold of this message. मैं चाहता हूं कि इस संदेश को आप पकड़ लें। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? The second point I want to bring out today, this morning. और दूसरा मुद्दा जो आज सुबह मैं आपके सामने पेश करना That चाहता हूं। not all relationships are on the same level. और देखिए हर एक रिश्ता जो है एक ही स्तर में नहीं है। Say it, everyone, not all relationships are on the same level. सभी रिश्ते एक ही स्तर में नहीं है। Hello? Yes. जी हाँ, There are different levels of relationship. और रिश्ते के अलग अलग स्तर होते हैं। If you don't recognize this difference, अगर आप इस फर्क को नहीं पहचान पाएंगे, you will end up frustrated. You will end up agonizing over little matters. और देखिए फिर आप हताश हो जाएंगे, मामूली मामूली मामलों में भी आप एकदम परेशान हो जाएंगे। You will invest your resources in the wrong places. आप अपने स्रोत को जो है गलत जगहों पर निवेश करोगे। What do you mean that relationships are different? Not every relationship is on the same level. और आपके कहने का मतलब क्या है कि हर एक संबंध जो एक ही स्तर में नहीं है। The mistake I see people making is this. और जो गलतियां लोगों को करते हुए मैंने देखा है वो ये है That people invest their resources, their time, their money, their energy in the wrong places, in the wrong relationships, and they end up being hurt and broken. Are you listening, church? लोग अपने स्रोत को, Listen to अपने me, पैसों listen को, to me. अपने समय, अपनी ऊर्जा को गलत जगहों पर वो निवेश करते हैं और आखिर में वे हताश हो जाते हैं। Go to Luke chapter 9, please. लूका का 9वां अध्याय निकालें, Verse 28. उसका 28वां वचन। So the first thing is get your vertical relationship right, get your horizontal relationship right. अपने ऊपर का जो संबंध है परमेश्वर के साथ उसे सही कर लें और आपके चारों ओर का जो संबंध है लोगों के साथ उसे भी सही कर लें। Whatever you receive. जो कुछ भी आप पाते हैं, You know, many people are fasting till their pants are falling down. और देखिए बहुत सारे उपवास और उपवास करते रहते हैं जब तक उनकी पतलून नीचे नहीं उतरने लगती, They're not seeing any breakthrough उन्हें कोई आश्रम दिखाई नहीं देता because क्योंकि this horizontal relationship is not उनका right. चारों ओर का संबंध जो है वो सही नहीं है। They are like a Rottweiler. Ah! Don't ask me who's a Rottweiler, okay? It's a dog. Hello? And with God, oh, I love you. परमेश्वर के साथ हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। You can't talk to them, man. You see their faces in the morning. आप हर सुबह उनके चेहरे को देखते हैं Jesus, when you come inside, जब आप अंदर आते हैं or you meet them somewhere, या फिर आपकी मुलाकात कहीं होती है उनसे, say, Baba, इससे दूर रहे. कहते हैं अरे इससे दूर रहो। Hello? खुदा के पास रोते हैं, बाद में दूसरों को रुलाते हैं. सच बोल रहा हूं यार. Who wants to be around such people? कौन ऐसे लोगों के आसपास होना And चाहेगा? then you're saying, I'm not getting married, nobody's coming to me. Hey! और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, कोई मेरे पास आ नहीं रहा। God doesn't want to spoil somebody's life. परमेश्वर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। Jesus. Pastor, how can you say that? पासवान जी आप ये कैसे बोल सकते I हैं? just said it. मैंने तो बस ऐसे बोला। If you didn't hear it, rewind it later. अगर आपने सुना नहीं तो बाद में चला के No, सुनिए। there is a reason for every season in your life. और आपकी जिंदगी में हर एक दौर की एक वजह है। Touch your neighbor and say, I hope you're listening. You pretend to be very cool, you know. आप ऐसा दिखाते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे हैं आप। No, check it out, check it out, जांच लीजिएगा, जांच लीजिएगा, check it out. जांच लीजिएगा। Can I tell you something that happened? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? Hello? I'll just share with you, you know. We have a staff for Jody, you know. We have staff for Jody, you know. जोड़ी ऐप के लिए हमारे स्टाफ है। So, you know, every morning I will have a briefing for 15 minutes, you know. हर सुबह 15 मिनट का ब्रीफिंग लेते हैं उनसे। So, the guy came and said, sir,
And the guy is not a Christian, okay? और वो व्यक्ति आया और कहने लगा, श्रीमान जी, और वो मसीह नहीं है. And he said, sir, this lady called me up and she's so well educated. And then he said, what about him? What about her? तो भाई ने मुझसे पूछा, उनके बारे में क्या? He says, sir, this lady is the most uncouth lady I have ever met. He says, if I was interested, if I was like marriage material, I would not even look at her. She said, sir, he says, this lady does not even know to talk and she calls herself a Christian. और She ये says, महिला को I बात don't करना want नहीं to be आता. near her, 10 feet near her. It was like a slap on my face. And she belongs to, I don't want to take anybody's name. And she's got this theological degree. She's supposed to be somebody big and all that stuff. And that person does not even know to talk. And this guy is handsome. This guy's a young man. Hello, are you listening? He's not like some fellow, with the hair and all. He's a cool dude. He's got that hair, Hey, all the sisters, I'm talking to you. He's a cool dude. Amen? He's that stuff. The guys that were in your marriage, I like that stuff. Amazing guys. He says, I don't want to be near this woman, sir. I said, relax, chill out, man. What do you want me to do? I said, hit the delete button. I'm serious. It's not only about God, it's also about His people. Can I have a good amen there? सिर्फ ये परमेश्वर के बारे में नहीं, उसके लोगों के बारे में भी है. Sisters, it's not only about the straight hair. It's not only about the white skin. It's not only about the peels. और देखिए बहनें, सिर्फ ये सीधे बालों के लिए या गोरी चमड़ी के लिए ही नहीं है. Peels also. It's about, and I want to tell the brothers also. और भाइयों से भी कहना चाहते हैं. It's not about the tight baby brother t-shirts, okay? आपके छोटे भाई के या छोटे जो बच्चे के टी-शर्ट पहन लेना वो नहीं है. Hello, are you listening right now? It's not about the tattoos. You see, when you become 60, your ship will look like a tower. Oh, you didn't get that one? Never mind. All right. It's how you interact with people. इसी तरीके से आप लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं. Say amen, church. कहे आमेन. Not all relationships are on the same level. Go to Luke 9 in verse 28. I needed to say this. हर एक रिश्ता जो है एक ही स्तर पे नहीं है. चाहते कि आप देखें इसे लूका का 9वां अध्याय 28वें वचन में. Now it came to pass after about 8 days after these things that he took Peter, John and James and went up on the mountain to pray. इन बातों के कोई 8 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यीशु ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए. Interestingly, दिलचस्पी तौर पे Jesus had 70 disciples यीशु के पास 70 चेले थे whom he sent here and there. जिनको यीशु ने यहाँ वहां भेजे थे. Hello. Jesus had thousands of followers. और यीशु के पीछे चलने वाले हजारों की तादाद में लोग भी थे. Jesus had its critics. यीशु के निंदक लोग भी थे. Hello. They would criticize him for every full stop and comma. और यीशु के हर एक कामों के बारे में वो आलोचना करते रहते थे. And then Jesus had his 12 apostles. और फिर यीशु के पास उसके 12 चेले भी थे, प्रेरित लोग थे. But out of all these people, लेकिन इन सारे लोगों में से he still has an inner circle and he takes only 3 on the mountain to pray. उसके पास अंदरूनी घेरे के लोग भी थे जिनमें से 3 ही लोग थे जिनको यीशु अपने साथ पहाड़ पर ले गए प्रार्थना Peter, करने. James and John. पतरस, याकूब और यूहन्ना. Tell a neighbor, inner circle. अपने पड़ोसी को बोले अंदरूनी घेरा. Are you there this morning? क्या आप साथ में हैं सुबह? Write this down. लिख लीजिए. God has no favorites, but he has intimates. देखिए परमेश्वर के पास ऐसा कोई चहिता नहीं, लेकिन घनिष्ठ संबंध वाले लोग जरूर हैं. He loves you and me on the same level, but then he has some people whom he calls his intimate peoples. He called Abraham not his cousin or something. He called him his friend. हम देखते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे दोनों से एक ही समान प्रेम करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों को घनिष्ठ तौर पे ऐसा कहता है. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कोई ऐसा दूर का व्यक्ति नहीं कहा, अपना दोस्त, अपना मित्र कहा. Hello. He has his intimate people. उसके घनिष्ठ ऐसे लोग होते हैं. He invested time in the intimate people. घनिष्ठ लोगों के साथ उसने अपना समय बिताया. Peter would be the person who would lead the church. In the early church, James would be the first martyr. John would outlive all the apostles. He invested time in these people. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना समय इन लोगों में निवेश किया था. पतरस तो पहला प्रेरित बन गया था. हम देखते हैं याकूब जो है उसे तो मार डाला गया, पहला शहीद वो हो गया था. और यूहन्ना तो सारे प्रेरितों के आगे गया. Hello.
Please listen carefully. ध्यान से सुनिए. You need to know the difference. Tell your neighbor, you need to know the difference in relationships. अपने पड़ोसी को बोलिए आपको रिश्तों में फर्क को जानने की जरूरत है. I said, look at your neighbor. Tell your neighbor, that is wisdom. Hallelujah. अपने पड़ोसी ने कहा यही तो बुद्धि है. You can't say to your wife, मैं दोस्तों के साथ था 2 बजे तक. नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. Difference in relationships. संबंधों में फर्क. How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? You can't give 1 hour to anybody. आप अपना 1 घंटा किसी को भी यूं ही नहीं दे सकते. You rather give 1 hour to somebody who really needs it. इसके बजाय आप 1 घंटा उसी को देंगे जिसको इसकी सख्त जरूरत You है. can't meet everybody. आप हर किसी से मिल नहीं You सकते. can pray for everybody. हर एक के लिए आप प्रार्थना जरूर कर सकते How हैं. many listening right now? कितना सुन रहे हैं अभी? You know, I was reading a book of billionaires. भाई पढ़ रहे थे पुस्तक जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनके. I study how they function. भाई अध्ययन करते हैं I कैसे वो study कार्य top करते हैं. pastors. जो ऊंचे पद के जो पासबान हैं उनके जीवन काल पर अध्ययन करते हैं. How many of you know Elon Musk? Oh, you do. Elon Musk? Jesus, my church needs prayer. He's the guy who sends rockets now to Mars. He's a multi-billionaire. And he says, I don't have a meeting with everybody. वो कहते हैं कि मेरे पास सबसे मिलने का समय नहीं. I don't have a meeting. He says, just a mail and that's it. My work gets done. I don't want to spend 2 hours of my life just doing just the routine meeting stuff. Are you getting me, church? आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? Tell your neighbor, recognize the difference in relationships. You can't invest the same time everywhere, anywhere with anyone. आप अपना वही समय कहीं पर भी किसी के साथ भी आप गुजार नहीं सकते. Are you investing time with your wife? क्या आप अपना समय निवेश करते हैं अपनी पत्नी के साथ? Are you investing time with your children? क्या आप अपने बच्चों के साथ अपना समय निवेश करते हैं? Oh, you're missing the big thing. Are you investing time with the people who really matter to you? क्या आप अपना समय उन लोगों के साथ निवेश करते हैं जो सच में आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं? If you're not doing this, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं you are in for frustration and agony. तो आप अपने आप को हताश के लिए तैयार कर रहे हैं. How many listening right now? This is what you need to do. यही वो चीज जो आपको करने की जरूरत है. Tell your neighbor, this is what you need to do. अपने पड़ोसी को बोलिए ये खास चीज जो आपको करने की जरूरत है. Tell somebody else, this is what you need to. Children, you need to spend time with your loved ones. बच्चों आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की जरूरत है. Say it everyone, difference in सभी relationship. लोग कहें संबंधों में फर्क. Say it again, difference in relationship. Some of us are chatting away in the night till 3 o'clock. 10 people. हम में से कुछ लोग रात के 3-3 बजे तक चैटिंग करते रहते हैं. Where are they when you are in a hospital? कहाँ वो थे जब आप अस्पताल में थे? Hey, where are those fellows? कहाँ थे वे व्यक्ति? I got 10,000 fans. 10,000 फैंस हैं. I get 700 likes on one post on an Instagram. My friend, where are they when you needed them the most? Where were they when something good happened in your life? They give excuses. This happened, that happened, this happened, that happened. Church, learn to recognize the difference. I know this message may not go well with you, but I want to tell you something. Invest time. Invest your money, invest your energy where it's needed. Tell your neighbor, I'm listening. Hallelujah. अपना समय अपनी ऊर्जा को वहीं पर निवेश करें जहां इसकी जरूरत है. Hallelujah. That's the cause of your frustration. और यही तो वजह है आपके हताशापन की. You're trying to make a donkey run in the derby. No, it's not going to happen. आप गधे को डर्बी में भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा. फिर वो डोंकी तेरे को लात मारेगा. बोलेगा देगा देगा इतना प्रेम किया, तो डोंकी से प्रेम किया रे. प्रार्थना कर उसके लिए, छोड़ दे, आशीर्वाद दे, जा बोल. Don't try to run a donkey in the derby. People will laugh at you. Tomorrow is headlines. गधे को डर्बी में भगाने की कोशिश मत करना, लोग आपकी ओर देखकर हंसेंगे. Tell your neighbor, learn to recognize difference in relationships. रिश्तों में फर्क को समझने को सीखिए. I love this man. I may not pally kuchiko to him and put a hand on him and post everything over here. Come on, Emma. I'm telling you. I learned to know what is inside of him, so I will invest time in him. Come on, somebody, say amen, church. चलिए कोई तो कहे आमेन. Go to Mark 14, please. Mark 14. चलिए निकालें. I want to ask you,
Which are those relationships in your life? Can you write it down? Take some time out today on a Sunday. Just chill out somewhere. Go on your terrace. Go near some waterfront. Just sit down and just write those things down and say, Lord, I want to invest time in this relationship. Can you do that? क्या आप करेंगे? Oh, you're listening? Mark 14, please. मरकुस के 14वें अध्याय में निकालें 32 and 33. Jesus. 32, Then they 33 came to a place which was named Gethsemane or Gethsemane, and he said to his disciples, sit here while I pray. Now all these disciples are sitting over here. फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और यीशु ने अपने चेलों से कहा यहीं बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। तो हम देखते हैं सारे चेले वहां पर बैठे हुए थे। Verse 33, please. Then he took again Peter, James and John with him, and he began to be troubled and deeply distressed. और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ आगे ले गया और बहुत ही अधीर और दिल में व्याकुल होने लग गया। Watch this. गौर करें। One set of disciples was at one level. और हम देखते हैं एक चेलों का एक समूह जो एक स्तर में था। Hello. And out of those disciples, और उन चेलों में से he took 3 more. उसने 3 और लोगों को ले गया, And he went ahead. आगे लेकर गया। He took them to a higher ground. वो उनको ऊंचे जमीन पर ले गया। There was a separation. एक अलगाव वहां पर किया Tell उसने। your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए you need to have difference in relationships. आपको रिश्तों में फर्क देखना जरूरी है। You can't put the same time in energy with everyone. Your wife, your children, your parents, your close ones, they are the ones you need to invest time in. How many listening right now? आपके पत्नी, आपके बच्चे, Your आपके मित्र pastor, रिश्तेदार जो your है, mentor. आपके गुरु, उनके साथ आपका समय निवेश करना जरूरी है। Tell a neighbor, तो सब जगह नहीं भाग सकता है। भागते रहता है। एक दिन घोड़ा मर जाता है और इस दिन कोई नहीं आता है। How many understanding right now? सब ने बोलो दुनिया मेरी दोस्त नहीं बन सकता। सब लोग मेरे दोस्त हैं, सब लोग मेरे, अरे तेरे दोस्त नहीं, they are only your acquaintances. I'm telling you, I don't call everybody my friend. भाई हर एक को अपना दोस्त नहीं कहते। I don't. Acquaintances. How many understanding? Tell a neighbor you're looking very serious today. अपने पड़ोसी को बोलिए बड़े गंभीर लग रहे हैं आज आप। It's the truth. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. बोलिए Now हालेलुया। the third key, write this down. Lift your hand and say, Lord, give me the right relationships. अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मुझे सही संबंध दे। Come on, say it again. Lord, give me the right relationships. बोलिए प्रभु मुझे सही रिश्ते दे। Lift your hand and say, Lord, surround me with the right people. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे सही लोगों से चारों से घेर ले। Say it everyone. Lord, surround me with the right people. फिर से कहे प्रभु सही लोगों से मुझे घेर ले In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Begin to pray, begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना I करना शुरू करें। prophesy God will bring the right people around you in the name of Jesus. मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर सही लोगों को आपके चारों ओर लाएगा यीशु के नाम में। Say, Lord, surround me with the future people, not with past people. प्रभु Hallelujah. मुझे भविष्य के लोगों से घेर ले, अतीत के लोगों से नहीं। Because if God can surround you with your future people, you will move into your future that God has prepared for you. Quickly lift your hand and receive it. Hallelujah. क्योंकि अगर परमेश्वर आपको भविष्य के लोगों से घेर ले तो आप अपने भविष्य में बहुत जल्दी से आगे जा सकेंगे। ग्रहण कीजिए। Somebody receive it. Somebody receive it. कोई तो ग्रहण करे, कोई तो ग्रहण करे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर लोगों ने कहा take these points and I want you to pray it out throughout the week. और इन प्रार्थना मुद्दों को लेकर पूरे हफ्ते भर आपको ये प्रार्थना करने हैं। My third point today. तीसरा मुद्दा आज का Hebrews 10 and verse 38. Hurry up, please. इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय निकाले, Hebrews 10 and verse 38. उसका 38वां वचन। See what it says. Now many of you, देखिए हमें से बहुत सारे you are like so hurt इतना ज्यादा ठेस खाए हुए हैं आप by what happened in your relationships. आपके संबंध, आपके रिश्तों में जो हुआ था उसकी वजह से। Tell a neighbor, it could be you also. अपने पड़ोसी को बोलिए आप भी हो सकते हैं। So hurt with somebody close who's close to you. और इतना ज्यादा ठेस आपने खाया उस व्यक्ति से जो आपका बहुत ही करीबी रहा। One young girl wrote to me, एक नौजवान लड़की ने लिखा, I don't ever want to get married. मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। I said, why? मैंने पूछा क्यों? He says, Pastor, and then she went on a sub story. He says, I don't ever want to get married. उसने ऐसा कहा कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। Hello? Some people are so hurt. कुछ लोग बहुत ही ठेस खाए हुए हैं, They just given up on relationship. पर बस वो रिश्तों पर, संबंधों पर हार मान लेते हैं। How many understanding right now? They say, now let me just live single mingle. और वो कहते हैं कि बस मुझे अकेले जीने दो, I don't want to do anything with his relatives. No, मुझे रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं रखना है, I just want to live alone. बस मैं अकेली जिंदगी जीना चाहती हूँ। You see,
You've gone through pain, you've gone through sorrow, you've gone through betrayal. देखिए आप दर्द में से गए हैं, आप दुखों में से गए हैं, आप धोखे में से गए हो. Some people write to me, कुछ लोग लिखते हैं, say, I don't want to do anything with church, pastor. I watch your videos, God bless you, and blah 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 and all that stuff. But I don't want to be a part of any church. और मुझे किसी भी कलीसिया का कोई हिस्सा नहीं होना है, कोई किसी कलीसिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं रखना है, बस मैं आपकी वीडियो देखूंगा, बस उतना ही करूंगा. Congratulations, the devil has succeeded in stopping you from your calling. बधाई हो, शैतान सफल हो गया आपको आपकी बुलाहट पूरा करने से रोकने में. You see, have you heard people of this like this? क्या आपने कभी लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है? Hello? I don't want to be a part of any team now. Enough is enough. I just want to come, sit in the corner where there are no lights, you know. मुझे किसी टीम का हिस्सा नहीं होना है, मैं बस आऊंगा, एकदम पीछे बैठूंगा जहां पर कोई लाइट नहीं हो. Don't be stupid. ऐसे बेवकूफ मत बनिए. Don't allow the devil to gloat and succeed over your misfortune. और शैतान को देखे आपके ऊपर सफल होने मत दीजिए. Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए. Many people are like this. बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं. They are offended. वे ठेस खाए हुए They are हैं, hurt. चोट खाए हुए हैं, And you think you're doing right. और आप सोचते हैं कि आप सही कर रहे But हैं. I want to show you something right now. लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इस वक्त. You know, if I ask the same people, अगर यही बात उन लोगों से पूछे, do you believe क्या विश्वास करते हैं God can raise the dead? परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है? And they will say, yes, और वो कहेंगे हाँ, I believe. मैं विश्वास करता हूं. Come on, now some people are very smart. They say, let me see what this guy is saying now. कुछ लोग बहुत ही होशियार हैं, सोचते हैं कि चलो देखते हैं क्या कहते हैं. भी Do you believe God can heal cancer? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर कैंसर को चंगा कर सकता है? Do you believe God can give people jobs and money? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर लोगों को नौकरी और पैसा दे सकता है? Some people are looking at me. कुछ लोग देख रहे हैं इसे. You smarties, I know you very well, including my pop over there. He's also looking because he knows the punchline is coming. Look at me. You believe all these things, then why don't you believe that God can give you good relationships? आप ये सारी बातों में विश्वास करते हैं कि इन बातों में विश्वास क्यों नहीं करते कि परमेश्वर अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता भी आपको देगा. You see, the same faith that you have to heal the sick, the same faith that you have for prosperity, the same faith, you need to apply it in the area of relationships. वही विश्वास जिसे चंगाई की जरूरत है, वही विश्वास जिसे समृद्धि मिलती है, वही विश्वास को आपको लागू भी करना है रिश्ते में. No matter what happened in the past, इससे फर्क नहीं पड़ता अतीत में क्या हुआ, no matter what is happening now, इससे फर्क नहीं पड़ता अभी क्या हो रहा है. you need to say, Lord, I believe you for good relationships. आपको कहना है प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूं अच्छे रिश्ते के लिए. I believe, Lord, I believe you that God, you're going to change my family members. You're going to change me. Something good is going to come out. Lift your hand and receive it right प्रभु now. मैं विश्वास करता हूं मेरी जिंदगी बदलेंगे, मेरे परिवार के लोगों को बदलेंगे प्रभु, कुछ नया निकल के आएगा. Hallelujah. बोले हालेलुया. This is the key for good relationships. यही तो चाबी है अच्छे रिश्ते की. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? See Hebrews now. With this in mind, go to see Hebrews. It says, now the just, everyone say, I'm just. सभी लोग कहे धर्मी, मैं धर्मी हूँ Because of the blood of Jesus. यीशु के लहू की वजह से. Who am I? मैं कौन हूँ? I'm just. मैं धर्मी हूँ. Well, my name is not just. No, you're just. मेरा नाम तो धर्मी नहीं, आप धर्मी हैं. Tell your neighbor, just in. All right. It's a good name for your boy. Now the just shall live by what? धर्मी जन जीवित रहेगा किससे? How do you live, my friend? How do you live in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में आप कैसे जीते हैं? By faith. विश्वास से. By faith. विश्वास से. You think you live by money? No, my friend, you don't live by money. Because you see, when you're on the ventilator, doctors are giving up. But God says, no, son, you're going to live. You're going to live. You're going to live. You're going to live. The just shall live by faith. धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा. No, not only the area of finances. Oh, well, I'm trusting God for 30 lakh rupees. Hallelujah. I'm trusting God for a good wife. Hallelujah. I'm trusting God for a good car. God bless you. God bless you. But are you trusting God for good relationships around you? क्या आप पैसों के लिए सब चीजों के लिए आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, ये अच्छा है, लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सही लोगों को आपके चारों रखेगा? Lift your hand and say, Lord, I trust God. I trust you for divine relationships in my life from now on. अपने हाथ उठा कर प्रभु मैं आप पे भरोसा करता हूं, अब से मेरी जिंदगी में दैवीय रिश्ते आएंगे. Oh, Lord, I trust you for amazing relationships from today onwards in Jesus' name. प्रभु मैं आप पे भरोसा करता हूं, आज से मेरी जिंदगी में अद्भुत अद्भुत रिश्ते कायम होंगे यीशु के नाम In में. the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम Lord, में. I'm trusting you for divine relationships for my children, for my husband, for my wife. Lord, do something marvelous in my life. I trust you. I trust you. I trust you. मेरे बच्चों के लिए, मेरे In पति, Jesus' मेरे name. पति के लिए मैं दैवीय रिश्तों के लिए आप पे भरोसा करता हूं, भरोसा करती हूं यीशु के नाम में. The just shall live by faith. Put it on.
धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। And God is saying, if you don't believe that, if you don't walk in that, अगर तुम इसमें नहीं चलोगे, I have no pleasure. You're hurting me. You're hurting me. Can you trust God for divine relationships? क्या आप परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं दैवीय रिश्तों के लिए? Can you trust God for a good shepherd, a good J12 leader and J12 leader? Can you trust God and say, God is going to give me the right people? Hallelujah. Those who answer my call, not just disconnect when I call. Oh, how many? Let me know. Hello? Trust God. परमेश्वर में भरोसा करें। Don't be that sorry sisters. Don't be the sorrowful sisters. No, it's not going to work. I'm going to live alone all my life. No. ऐसे बहन यहाँ से भाई No. अभी मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा, मैं No. अपनी जिंदगी अकेले जीऊंगी। God has prepared somebody for you. परमेश्वर Hallelujah. आपके लिए किसी को तैयार करके रखा है। Lift your hand and receive it. Somebody, hey! अपने हाथों में ग्रहण करें। Pastor, God is going to give you people who will carry you on your shoulders. Hey, yeah. पासवान परमेश्वर को ऐसे लोग देंगे, वो लोग जो आप अपने कंधों पे लेके चलेंगे। Hallelujah. I'm telling you, God is going to give you business associates. God is going to give you people around you that are going to be so loyal. And with you, they will also grow. Hey, yeah. परमेश्वर आपके व्यवसाय में Come on, ऐसे somebody. ईमानदार और खरे लोग देंगे जो बड़े ईमानदार होंगे। Lift your hand and say, Lord, I ask you for the right connections. अपने हाथ I में कहे ask कि you for the मैं right सही चुनाव मांगता हूं connections आपसे। in Mumbai, in Navi Mumbai, in Maharashtra, in India, and all over the world. Divine connections. Somebody pray that prayer 3 times. कोई तो प्रार्थना करें, 3 बार प्रार्थना करें। मुंबई में, नवी मुंबई में, पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया भर में दैवीय रिश्ते मेरे परमेश्वर मुझे देने वाला है। प्रार्थना करें Godly ऐसे। relationships. दैवीय रिश्ते। Pray. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Brother Michael, भाई माइकल, I don't need anybody. मुझे किसी की जरूरत नहीं, I only need God. मुझे सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है। Listen, you fruit and nut, listen. What did I say? I just mentioned the chocolate, right? How many of you know Jesus had fruits and I only want God to bless me. I don't want anybody to else. Really? Everything that you need, God has deposited in a person. हर एक चीज की जरूरत जो आपको है परमेश्वर ने उस व्यक्ति में निवेश करके रखा है। Everything that you need. हर एक चीज की जिसकी आपको जरूरत है। You want intimacy? आपको घनिष्ठता चाहिए, God has put it in a person. परमेश्वर ने उस व्यक्ति में रखा है। You need a job? आपको नौकरी चाहिए, God has put it in a boss somewhere. परमेश्वर ने उस बॉस में कहीं तो रखा And है। he's like, you, I don't like your face, but you're getting a double promotion. Hey! वो कहेगा तुम्हारा चेहरा देखना मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हें दुगना तरक्की देता हूं मैं। Hallelujah! बोले हालेलुया। Everything that you need. हर एक वो चीज जिसकी आपको जरूरत है, You need a prophetic word? आपको भविष्यवाणी के वचन की God जरूरत है, has put it in a person. Ah! परमेश्वर ने व्यक्ति को रखा है। Somebody shout hallelujah! चिल्लाए हालेलुया। You see, everything that you need, देखिए हर एक चीज जिसकी आपको जरूरत है, God has put it in a person. परमेश्वर ने एक व्यक्ति में रखा है। That's why you need relationships. इसलिए आपको जरूरत है संबंध। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? I need to grow. मुझे पढ़ने की जरूरत है। So that thing God has put it in a person. परमेश्वर ने उस चीज में उस व्यक्ति में रखा है। Hello? That's why इसलिए you need to pray for your relationships. This is one area where you will be attacked the most. ये वो क्षेत्र है जहां पर आप पर बहुत ज्यादा हमले होते हैं। Mother-in-law, daughter-in-law. सास और बहू के बीच में Kung fu, monkey kung fu. Monkey style, you know. I'm serious. Tell your neighbor, both should realize अपने पड़ोसी को बोले, दोनों को समझने की जरूरत that है there is a generational transfer that's happening from one generation to another generation. Somebody say, I receive it now. पीढ़ी Hallelujah. पीढ़ी का हस्तांतरण हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। बोले मैं ग्रहण करता हूं अभी। You see, there is a blessing that God has deposited in your elders. और देखिए परमेश्वर ने ऐसी आशीष को आपके पुरनियों में रखा है That if they bless you, कि अगर वे बुजुर्ग आपको आशीष दे दें, even your socks will be blessed. आपके मुंह से भी आशीष हो जाएंगे। You wave your socks in front of somebody, they'll be blessed. अगर आप अपने मोजे को किसी That was to make you laugh in the morning. ये सुबह सुबह आपको हंसाने के लिए था। Tell your neighbor, you know, in WWF, only when I was a kid, you know, they used to say, don't try this at home. You know? Look at your neighbor. If your neighbor is not laughing, give him a box in आपने his पड़ोसी face. को देखे अगर वो हंस नहीं रहा है तो Say to everyone, there is a deposit that God has put in everyone's life.
देखिए ऐसा एक निवेश है जो परमेश्वर हर एक की जिंदगी में रखा है। No, 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 no. Tell your neighbor, there is a deposit. नहीं नहीं नहीं, बोलिए अपने पड़ोसी से। And when you come into contact with that person, when you come in a good relationship with that person, that deposit, you have access to that deposit. जब उस व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं, जब उस व्यक्ति के रिश्ते मजबूत आप करते हैं, तो वो व्यक्ति में जो निवेश है वो आपकी जिंदगी में भी आता है। How many of you listening right now? कितना सुन रहा है इस वक्त? Some of your deposits are very low. आप में से कुछ लोगों का निवेश बहुत ही कम स्तर में है, But I prophesy लेकिन मैं भविष्यवाणी करता that हूँ God is going to bring people around you. कि Hallelujah. परमेश्वर आपके चारों लोगों को लाने जा रहा है। I want to tell you this, receive it. मैं आपसे कहना Hallelujah. चाहता हूं, ग्रहण करें। You are going to be a multi-billionaire in the spirit realm. Receive it, somebody. आत्मा के आयाम में आप अरबपति होने जा रहे हैं, ग्रहण करें यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। How does your business go from nowhere to somewhere? कैसे आपका व्यवसाय बिल्कुल शून्य से कहीं ऊंचे मुकाम पे आ सकता है? Well, ठीक है, I'm going to work for 18 hours. 18 घंटे मैं इसमें मेहनत करूंगा, Your horse, it's not going to work. तो घोड़े ऐसा काम नहीं होगा। God is going to bring people around you. परमेश्वर आपके चारों लोगों को लाएगा। Hey, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? Where you have time for your family, you have time for exercise, you have time for everything, and then God is going to take you from there. परमेश्वर आपके This is चारों how ऐसे you लोगों do को it. लाएगा। Receive it, receive it, इसी receive it. तरीके से आप ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। Hallelujah. बोले हालेलुया। One connection. बस एक जुड़ाव। Tell your neighbor, you need a few connections. अपने पड़ोसी को बोले आपको जुड़ाव की जरूरत है। Tell your neighbor, you need a few connections. कुछ तो जुड़ाव की जरूरत है यहाँ। How many understanding right now? क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? Oh yes. So now you have the faith. Yes, I believe. अब आप पे विश्वास है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। I believe. मैं विश्वास करता The हूँ। devil is a liar. शैतान झूठा है। What happened in the past is not going to happen in the future again. जो Hallelujah. अतीत में हुआ था भविष्य फिर से नहीं होगा। I'm not going to see any more Judases in my life. But rather I will have Jonathans around me. Hallelujah. यहूदा स्थिति मेरी जिंदगी में नहीं होगा, लेकिन मेरे चारों ओर योनातान जरूर होंगे। You need to believe God. Don't be sister, brother. I want to encourage you. That's what I'm telling you. You see, when days like this 14th February come, people are, somewhere locked up. Their phones are switched off. Hello? Have you seen people switch off their phone on their birthday? क्या आपने देखा है लोगों को उनके जन्मदिन के अवसर पे भी अपना फोन बंद रखते हैं? I don't want any calls on my birthday. मुझे अपने जन्मदिन किसी का कॉल नहीं चाहिए। Why? क्यों? Because you've been hurt in the past. क्योंकि अतीत में आपने ठेस खाया है। That's your past. वो तो आपका अतीत था। I'm not going to camp in my past. I'm going to camp in my present. Hallelujah. मैं अतीत में ही समय नहीं बिताऊंगा, मैं अपने वर्तमान में जीऊंगा। Today, आज tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, I will trust God मैं परमेश्वर में भरोसा करूंगा for the right relationships. सही संबंधों के लिए। God will bring the people परमेश्वर लोगों को लाएगा one by one. एक एक करके, One by one. एक एक करके, One by one. एक एक करके। The Bible says बाइबल कहती है in the book of Chronicles, इतिहास की पुस्तक में, day by day, दिन ब दिन, day by day, दिन ब दिन men came to David आदमी लोग दाऊद के पास आते so रहे। that it was a great army like the army of God. Hey! इतना आए कि परमेश्वर की सेना जिनसे बड़ी हो गई। That's in the word. ये वचन में है। Go for the word. वचन में जाए। Somebody shout an amen, somebody. कुछ लाए आमेन। Tell your neighbor, lift your hands and say, day by day, day by day, day by day, men are coming to me, ladies, women are coming to me to help me to nurture the call of God on my life. In the name of Jesus, lift your hand and shout the biggest hallelujah, somebody. मुझे पोषण करने के लिए चिल्लाए हालेलुया। You can't do it alone. आप अकेले नहीं कर सकते। If Jesus could not do it alone, अगर यीशु अकेले नहीं कर सकता था, then who do you think you are? तो आप अपने आप को क्या सोचते हैं? Peter could not do it alone. पतरस अकेले नहीं कर सका। Lift your hand and say, teamwork makes dream work. अपने Hallelujah. हाथ उठाकर कहे टीम वर्क जो है सपने को पूरा करता है। Are you listening? क्या सुन रहे हैं? God, give me people around you, around me, those who are faithful. Eh? परमेश्वर ऐसे लोगों में चारों ओर दे जो विश्वास योग्य हो। माइक बंद हो। The devil is a liar. Hallelujah. Amen, brother. You came in late Amen. today. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? How many of you now have the faith for relationship? आप में से कितने लोगों में अब विश्वास आ गया है संबंध के लिए? Listen carefully now. ध्यान से सुनिए अब। Whatever happened in the past, जो कुछ भी हुआ था अतीत में, don't even talk about it. उसके बारे में बात मत करना। My fourth point. चौथा मुद्दा, So, Jesus. The fourth point is a little difficult to चौथा मुद्दा digest. जो है पचाने के लिए थोड़ा
मुश्किल है। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। You see, आप देखते there हैं was this place called Bethany, बेतनी एक जगह था and there were three wonderful people: और वहां पर 3 अच्छे लोग हुआ करते थे, Martha, Mary, and Lazarus. मार्था, मरियम और लाजरस। Whenever I go to Bethany, I just stand over there जब कभी भाई बेतनी में जाते हैं तो वहां पर खड़े होते हैं in Israel, इजराइल में and I look at the town और देखते हैं उस नगर को and say, Jesus, और कहते हैं यीशु, why did you only spend time in Martha, Mary, and Lazarus' house? क्यों आपने अपना समय बिताया करते थे मार्था, मरियम और लाजरस के घर में ही? How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? There were so many houses, बहुत सारे घर थे वहां, and yet Jesus spent time over there. फिर भी यीशु अपना समय वहीं बिताते थे। Can I tell you something about relationship? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कुछ संबंध के बारे में? Make it 3A. Everyone say 3A. Okay, point number 3A. Okay, you write it down. 3A ऐसा लिखना है। All right. You see, honor in relationships is powerful. और देखिए किसी भी रिश्ते में आदर करना बहुत ही सामर्थ्यशाली बात You है। see, it's not about sex, you know. और देखिए शारीरिक संबंध के बारे में नहीं है, It's about honor. लेकिन ये आदर के बारे में है। It's about honor. ये आदर के बारे में है। Please listen to this. ध्यान से सुनिए इसे। What you honor जो भी आप आदर करते हैं will come to you. वो आपके पास आएगा, What you dishonor जिसका आप अनादर करते हैं will go from you. वो आपसे दूर चला जाएगा। Just because the person is around you, please don't treat that person cheaply. Just because the person is accessible to you, don't take that person for granted in your life. वो व्यक्ति जो आपके आसपास है, नजदीक है, क्योंकि उस तक आपकी पहुंच होती है तो उसे हल्के में मत लीजिए अपनी जिंदगी में, Because to meet that person, क्योंकि उस व्यक्ति से मिलने के लिए there are people waiting. लोग ऐसे इंतजार में रुके हुए हैं। Honor आदर is the access code to divine relationships. दैवीय संबंध के लिए प्रवेश द्वार है। What went wrong in a marriage? What went wrong in a relationship? You lost honor. You started honoring somebody more than the person around you. Are you listening right now? और शादी में संबंध में क्या बुरा हो गया? क्योंकि आप किसी और का आदर करने लगे जिसका करना चाहिए उसके बदले। Please understand this truth. मेहरबानी करके समझिए सच्चाई को। This works for any relationship, whether business associate, anybody. You start honoring people. You see, when you honor people, you come on time. Hello. देखिए जब आप लोगों का आदर करते तो आप समय पर आएंगे। Let's say, Ranbir is waiting for you. All the sisters are like, oh. Hello. I just woke some sisters up. Where? He's waiting for you at Rangsharda. मान लीजिए रंगशाला पे वो आपका इंतजार कर रहा है। Guess what? सोचिए जरा, People are coming at 9 o'clock. लोग 9 बजे आने लगेंगे। Hello. That's honor. ये आदर। You don't want to keep the guy waiting. उस व्यक्ति को आप इंतजार नहीं कराना चाहेंगे। You love somebody, आप किसी से प्यार करते हैं so you make sure you come on time. तो आप पक्का करेंगे कि आप समय पर पहुंचे। And if you don't, I know you've got your, never mind now. You honor. Everyone say the culture of honor. सभी लोग कहें आदर करने की संस्कृति। You dress well. अच्छे से कपड़े You पहनेंगे, make that person comfortable. उस व्यक्ति को आप आरामदायक महसूस कराएंगे। Hello. You are on your best. आप अपने श्रेष्ठ करके आएंगे। Tell a neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए honor is the access code. आदर करना मुख्य प्रवेश द्वार है। Honor is the access code. When honor is there, little things don't matter. It's okay. Chalta. जब आदर होता है संबंध में तो You छोटी छोटी honor बातों that से person so much. आप उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, When honor is lost, लेकिन जब आदर चला जाता है everything is lost. सब कुछ खत्म हो जाता है। In your relationship, when you begin to have problems in your relationship, please understand that the honor meter has gone down. और जब कभी देखिए आपके संबंध में अगर कोई खटास आती है तो देख लीजिएगा आपके आदर का वो स्तर जो है वो घट गया है। Whether it's your husband and wife, whether it's your children and parents and children, the honor. Tell your neighbor, honor. पति पत्नी के बीच में, बच्चे और माता पिता के बीच में देखिए आदर का स्तर। How many of you are understanding what I'm saying this morning? कितना समझ रहे हैं? You know, when we meet person for the first time, hello. जब पहली बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं हेलो करते हैं, You want to be seen with them. आप चाहते हैं कि दिखाई दे हमेशा You उसके want साथ। everybody to know them. आप चाहते हैं कि हर कोई जाने इस बारे में That you've been with this so and so. क्या आप, क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ रहे। Really? Honor. आदर। Pastors, पासवानों, have you ever seen why I tell my pastors, no matter what meeting, they're sitting on the front rows, they're sitting in front, they're certain that is the code of honor.
Why do I make my parents sit in the front? It's honor. It's honor. It's क्यों भाई के honor. माता पिता आगे बैठते, क्यों Why पासवान do लोग I आगे say my बैठते, क्योंकि choir is आदर है। getting better day by day? It's honor. क्यों भाई कहते कि इनका क्वायर जो हर दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, ये आदर है। It's honor, my friend. ये It's आदर है मेरे दोस्त। It's honor. Hello, are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Honor will say thank you. Honor will say please. Honor will be respectful. Tell your neighbor respectful. आदर जो है शुक्रिया अदा करता है, सम्मानित करता है। Are you listening, church? Somebody in the house. क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया को इस भवन में? I want to talk to the youngsters. नौजवानों से मैं बोलना चाहता हूँ, Are you a person of honor? क्या आप आदर करने वाले व्यक्ति हैं? Are you an honorable man? क्या आप आदरवान व्यक्ति हैं? Jesus. Jesus. If you're listening, say, Lord, I'm receiving. अगर आप सुन रहे हैं तो बोला, प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ, I'm receiving. मैं ग्रहण करता हूँ। Quickly. You see, Jesus had a relationship with Martha, Mary, and Lazarus. I'm finishing now. और देखिए यीशु मसीह का संबंध था मार्था, मरियम और लाजर से। And yet, when Lazarus died, और फिर भी जब लाजर मरा, Jesus didn't turn up. यीशु नहीं आए। Hello. What would Martha, Mary think? He came for everyone. And he's a guy who came to a house every day. How could he do this? और मार्था मरियम देखो क्या सोचने लगे होंगे कि ये हर एक के पास आया करता था और हमारे घर में तो आकर हमेशा रुका करता था, लेकिन अब ये क्यों नहीं आया? He healed so many hundreds of people. सैकड़ों लोगों को इसने चंगा भी किया था। But now, when my own brother died, he used to come and sit in my house on that bed. We used to laugh together. And now, where is Jesus? और जब वे हमारे घर में आया करते उस पलंग पे बैठकर हमारे साथ हंसते थे, मजाक करते थे, लेकिन अब जब हमारे भाई की हालत बिगड़ गई थी, हमारा भाई मर गया, कहाँ है ये यीशु? They were hurt. वे ठेस खाए हुए थे, They were disappointed. वे मायूस हो गए थे। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, there will be disappointments in your relationship. आपके रिश्तों में ऐसी मायूसी होगी। There'll be a time to laugh, Ecclesiastes. There'll be a time to cry. और समुद्रेशक की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि हंसने का समय है और रोने का समय भी है। कभी खुशी, कभी चटपटा उसकी तो बोलते हैं, भले मीठा भी डालो, खट्टा भी डालो, और तीखा मत भूलना, ठीक है? I prophesy somebody is going to he had chart after the meeting. से पास्टर भी ना कुछ कुछ बोलते, कुछ होने लगता अंदर से। Are you there this morning? क्या साथ में है सुबह? Hallelujah. Some of you already salivating. Ah! All right. They were disappointed. वे मायूस हो गए थे, They were disappointed. वे मायूस हो गए थे। And this is true in every relationship. That every relationship you will go through disappointments. You will go through hurts. You will go through pain. और यही बात लागू होती है हर एक रिश्तों में। हर एक रिश्तों में जो है आप मायूसी में से जाएंगे, दुख में से जाएंगे, दर्द में से जाएंगे। And I want to tell you और मैं कहना चाहता हूं that आपसे, Martha and Mary overcame that disappointment. मार्था और मरियम उस मायूसी पर जयवंत हुए, And that's why Jesus could work in their life. और इसी वजह से यीशु उनकी जिंदगी में काम कर सका। Say, Lord, you didn't come. Why? प्रभु आप नहीं आए क्यों? No, we don't have all the answers why these things happen in our lives. और देखिए हमारी जिंदगी में ये सब चीजें क्यों हुई हैं, उन सारे सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास। But you need to apply the concept, the principle of forgiveness into our lives. लेकिन हमें अपनी जिंदगी में क्षमा करने के सिद्धांत को लागू करने की जरूरत है, Because if you do that, क्योंकि अगर आप ये करेंगे you will fulfill the purposes of God in your life. परमेश्वर के उद्देश्य को आप अपनी जिंदगी में पूरा कर सकेंगे। Hello, are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You see, somebody came to Martha and Mary and said, Jesus, the teacher is here. और देखिए कोई व्यक्ति आया मार्था और मरियम के पास और आकर कहने लगे, रब्बी यीशु यहाँ आए हैं। If they were in their disappointment, they heard they said, forget him, we don't want to talk to him. अगर वो मायूसी में पूरी तरह से लिप्त हो गए होते तो वे कहे होते हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, भूल जाओ उसे। Where was he? कहाँ था वो? It's been 4 days. 4 दिन हो गए। I can understand 1 day, 2 days. What is this? एक दिन होता, 2 दिन होता, हमें समझ में आता, लेकिन ये क्या रहा? Our brother died. हमारा भाई मर गया And he didn't even come for the funeral. और वो अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। We don't want to talk to him. हमें उससे बात नहीं करना है। They would have lost Lazarus forever. हमेशा के लोग लाजर को गवा बैठे But होते, something in Mary's heart says, no, I need to go to Jesus. लेकिन कुछ तो बात मरियम के अंदर से बोलने लगे, नहीं मुझे यीशु के पास जाना है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? Interesting, Jesus did not come to earth. They had to humble themselves and go to Jesus. दिलचस्पी बात यह है कि यीशु के पास नहीं है, उन्होंने अपने आप को नम्र किया और यीशु के पास गए। Sometimes कभी-कभी it's not your fault. ये आपका दोष नहीं होता, Still you need to humble yourself. लेकिन फिर भी आपको अपने आप को नम्र करना है। And then the power of resurrection power will begin to work in your situation.
और फिर पुनरुत्थान की सामर्थ आपके हालातों में काम करने लगेगी। That's how many families are where they are right now. और इसी वजह बहुत सारे परिवार उस मुकाम पे पहुंचे अभी। That's where marriages are there where they are right now. इसी वजह बहुत सारी शादियां उस मुकाम पर कायम है। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Lift your hand and say, I receive this word. तो अपने हाथों में मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Learn to forgive people. लोगों क्षमा करना सीखो। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Just don't hold things here and there, little things here and बस there. छोटी छोटी चीजों को यहाँ में पकड़े मत रखो। He said like this, why you said like this? Why? Hey. तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा क्यों बोला? Jesus. In 1958 you did this. 1958 में तुमने ऐसा किया था। In 1973 you didn't click enter. तुमने 1973 में तुमने फोटो क्लिक नहीं किया मेरा। You know what happened in Jillu's marriage? What a joker. You think the people who are celebrating their 25 years and 50 years, they didn't have problems? आपको क्या लगता है जो लोग 25वीं सालगिरह 50वीं सालगिरह मना रहे हैं उनके जिंदगी में ऐसी समस्या नहीं रही? So beautiful, my God. कितना खूबसूरत है ये। You can only see the flowers and the foundation and the makeup. You don't know the pain, brother. So godly, na? I wish we also become 50. Really? You don't know the struggles they have come through. You don't know the fire they have been through. And like Arnold Schwarzenegger, they came, I'm back, you know. जिस आग जिस वेदना में से वो गए आप नहीं जानते इस बात को। Hello! Tell your neighbor, you'll go through the fire, you'll go through the water, but God is with you. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोले आप आग में से जाते हैं, आप पानी में से जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होता है। Oh, what a church, na? Hallelujah. He's got a big church. You know what you go through? कितनी बड़ी कलीसिया है कि हालेलुया कितनी अच्छी कलीसिया आपको पता है किस Oh, दौर when में से that Pastor Iman sings, so many people come. Oh, what song? Do you know what he goes through? Tell your neighbor, don't only see the glory. There's also a story. People only see the glory. लोग सिर्फ महिमा देखते हैं, But behind the glory, लेकिन इस महिमा के पीछे there is always a story. हमेशा कुछ ना कुछ कहानी होती है। Ah, you need to clap there. Go ahead and clap. Why are you being apologetic now? No, go ahead. Yes. So you want the glory? अगर आपको महिमा चाहिए, Then learn to forgive. क्षमा करने को सीखो। Learn to forgive. क्षमा करने को सीखो। You'll take a lot of forgiveness. बहुत सारा क्षमा करना है। I'm reminded of this daily हर दिन याद कराते हैं with my children, अपने बच्चों के साथ, my wife, अपनी पत्नी के साथ, parents, with my associates. अपने माता पिता, अपने सभी Sometimes सहयोगियों के people will act crazy around you. Crazy. साथ। पागलों जैसा, And you're like frustrated. और आप हताश हो जाते हैं। Your boiling temperature has reached here now. I'm serious. You just want to give up. Say, नहीं मांगता बाप, नहीं मांगता माँ, नहीं मांगता कोई भी, मैं चला हिमालय. You know why you laughed? Tell a neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए, Word of knowledge. ज्ञान का वचन। You've been there, brother. आप उस Hallelujah. दौर में रहे भाई, हालेलुया। Ephesians 4 verse 22 says, be kind and compassionate. Everyone say kind and compassionate. Volunteers, when you talk to people, let Ephesians 4:20 be written on the tablets of your heart. Be kind, be compassionate. If the other person is acting like a fool, you be cool, you know. Just be kind. Just be compassionate. उन पर कोमलता दिखाएं। To one another, forgiving each other. Just as in Christ, God forgave you. और एक दूसरे का क्षमा करें जैसे मसीह में परमेश्वर आपको क्षमा किया। How many are understanding this? क्या समझ रहे हैं इस वक्त? Whenever the other person acts funny, जब कभी दूसरा व्यक्ति एकदम मजाकिया बर्ताव करता है, I remember one thing in my life. एक चीज याद रखते हैं अपनी जिंदगी में, God brought me back from death. परमेश्वर ने मुझे मौत से बाहर लाया है। I'm telling you, Sangeeta, I'm telling you. I always remember this. आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, आज मैं इतने लोगों को आशीष का कारण बन रहा हूँ. I always think about this. God, I'm not worthy, Lord. If you हमेशा भाई forgave सोचते me, हैं। you forgave me. अगर तूने मुझे क्षमा किया है And I need to forgive this person. तो मुझे इस व्यक्ति को क्षमा करने की जरूरत है। I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। If you've known where you've been and where you are right now, I'll tell you how much God has forgiven us, then you'd be easy to forgive that person. जब आप समझ जाएंगे कहां आप थे और कहां आप पहुंचाए गए, कितना परमेश्वर आपको क्षमा किया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने के How many लिए। of you receiving this? Say amen right now. कितने ग्रहण करें, बोले आमेन इस वक्त। Quickly right now. जल्दी से Establishing right relationships. Everyone say establishing right relationships. सही रिश्तों को कायम करना। The first one पहला है is honor.
वो है आदर। The first one, I already discussed about this. इस Honor. पर चर्चा हो गई। Everyone say honor. सभी लोग कहे आदर। I said honor. मैंने कहा आदर। You meet elders, you know. जब आप बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, Whenever I meet the elders in our ministry, I say, hi, good morning, good morning, good जब कोई morning. भाई सेवकाई में किसी बड़े Alright. बुजुर्ग से मिलते हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग ऐसा कहते I हैं। don't wait for them to say, good morning, pastor. इस इंतजार में नहीं रहते कि वो इनको गुड मॉर्निंग करें, I will say, भाई खुद कहेंगे। I will say, good morning, hello, hi, how are you? Down are the kids, hi, everybody, hi. And then they were like, hello, brother, hello, pastor. Honor, honor, honor. First thing is honor. पहली चीज है आदर। The second thing, दूसरी चीज write this down the heading, establishing right relationships. सही संबंधों को कायम करना। The second one, दूसरा है you must go to the right places to establish right relationships. आपको सही जगहों पर जाना है सही संबंध कायम करने के लिए। It amazes me that people go to a beer bar to find a husband or a wife. और ये बात मुझे आश्चर्यचकित करती है कि लोग बियर बार में जाते हैं अपने लिए पति पत्नी को ढूंढने को। Some guy wrote to me, कुछ लोगों ने लिखा, say, I went yesterday कल मैं गया in the pub looking for love. पब में गया था प्यार की तलाश में। I said, you went for a hookup, you went for a wife. He said, I'm looking for a wife. I said, Sonny, you're looking for the wrong people you're looking for the right people in the wrong places. सही लोगों को आप सही जगह पे ढूंढना चाहिए, गलत जगह पे आप ढूंढ रहे हैं। You're looking for a wife in the pub. पत्नी को आप ढूंढ रहे हैं पब में, You're looking for a guy in the beer bar. पति की तलाश में आप हो बियर बार में। And no wonder when the relation, hello, tell your neighbor, you're too holy. तेरे को अपने पड़ोसी को ये बोलिए, सब बात समझ में नहीं आएगा. तेरा धरती पे कोई काम नहीं है. You're looking for relationships in the wrong places. आप संबंधों रिश्तों की तलाश में है गलत जगहों पर, And when the relationship does not work out, और जब वहां पर संबंध कायम नहीं होता then you blame God. फिर आप परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। How many understand me right now? If you're looking for people, अगर लोगों की तलाश में है a relationship, eternal relationship, long-lasting relationship, see to it that you have a relationship in the house of God. टिकाऊ संबंध की तलाश में अगर आप हैं, लंबे समय तक चलने वाले संबंध की तलाश में अगर आप हैं, तो देख लीजिएगा कि परमेश्वर के घर से इसकी शुरुआत हो। Can I have a good amen over there? Relationship. Looking for relationship in the right places. रिश्तों की तलाश करना सही जगहों पर। How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Say it everyone. You सब must लोग go कहें। to the right places to establish the right relationships. सही जगहों पर आपको जाना है सही संबंध कायम करने के लिए। Thirdly, तीसरा, don't get into relationship with the wrong motives. गलत इरादों से गलत उद्देश्यों से संबंध में मत आए। Don't go for a relationship with the wrong motive. Listen to me carefully. और रिश्ते के लिए न जाए गलत उद्देश्य और गलत इरादे से। If your motives are wrong, अगर आपके इरादे गलत हैं, that relationship will not work. तो वो संबंध काम नहीं कर पाएगा। What do you mean? मतलब क्या है इसका? I'm quoting an email. Please, ईमेल को दोहराते हैं। dear Pastor Mike, प्यारे पास में माइकल जी, quote, please can you pray for me? क्या मेहरबानी करके आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? I'm looking for a good girl एक अच्छी लड़की की तलाश में मैं who हूँ, will take care of my mother who is not well. जो मेरी माँ को संभाल सके, जो जिसकी तबीयत खराब है। Also, she must learn to cook साथ ही साथ उसे खाना बनाना आना चाहिए and take care of the home. और घर भी संभालना चाहिए। I wanted to write back to him. भाई चाहते थे कि लिखे उन्हें, Why don't you hire a maid? Now my wife cooks my this thing, but she's not my maid. I always tell her, I don't want a maid. I want my wife. I love her. Hello? Yes. Please listen to me. ध्यान से सुनिए। You are entering into a relationship because you want a caretaker. You want a person who will wash your clothes and your lungis and all that stuff. Hey, don't laugh, but I'm telling you, many men are entering into this kind of relationship. And when it does not happen, it's a wrong motive that you entered into. बहुत सारे मर्द इस बात की तलाश में होते हैं और जब ये चीजें नहीं होती हैं तो आप गलत संबंध में आ जाते हैं। I'll read the next one. Can I? I got married to this guy. Sorry, this is from a girl. Okay, ये लड़की ने लिखा है। I didn't say that. I got married to this guy because his father was rich. इस इंसान से मेरी शादी हुई क्योंकि इसका पिता बहुत ही अमीर था। I'll show you. The cameras don't put. And now the father didn't give the property. She left him. और उसके पिता ने उसको विरासत संपत्ति नहीं दिया तो वो छोड़ दी। He got married to the guy because his father was rich. उस लड़के से उसने शादी की क्योंकि उसका पिता बहुत अमीर था। You're crazy. So you see, church, please listen to me. तो आप देखते कली से ध्यान से सुनिए। Don't get married to the guy because he's got a six pack today because tomorrow he may have a family pack. और ऐसा
किसी का सिक्स पैक देख कर उससे शादी मत करें, क्योंकि हो सकता है कल उसके पास फैमिली पैक हो जाए। Wow, what a body. I'm going to get married to you. Really? What a body. Jesus. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को getting बोलिए, into relationship with the wrong motives. Don't look at one aspect of the person, look at the whole person. Somebody say whole person. व्यक्ति के एक ही पहलू को मत देखें, पूरे व्यक्तित्व को देखें। I get crazy emails like this. ऐसे पागलों जैसे ईमेल लोग भेजते And हैं, you know, it's crazy stuff. And that's why you may laugh today, but inside your heart, you know that this stuff is happening. Can I have a good amen? आप भले बाहर से हंस सकते हैं, लेकिन It's अंदर ही happening. अंदर आप सोच रहे हैं कि ये चीज होनी It's चाहिए। happening, man. ये हो रहा है, It's happening. ये हो रहा है। Why you get married? Because उसका बाप बहुत अमीर है। बाप अमीर है? अरे लड़की कैसी है देख यार। लड़का कैसा है देखना, और तेरे को संभाल सकता है क्या? Is business associated? How you go about a relationship? बाप अमीर है, बाप के पास बड़ी गाड़ी है, बैलगाड़ी देनी चाहिए तेरे को। I'm telling you, as a pastor, I face this, and they want to meet me. Can we meet you after the meeting for 1 hour? Oh, और एक पासवान के रूप में इन सारी बातों से जूझते हैं, फिर Jesus. वो ऐसा गुजारिश भी करते हैं कि सभा के बाद एक घंटे के लिए आपसे मिल you सकते want to know why I run away? हैं। आप जानते हैं, जानना चाहते हैं क्यों भाई भाग जाते हैं? Because of this. इन्हीं वजहों से। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपको। The fourth one, and I close. चौथा फिर खत्म करेंगे। Establishing right relationships it must be, you must invest time and communication. सही संबंध कायम करने के लिए देखिए, आपके पास आपको निवेश करना चाहिए बातचीत में, समय को भी। Tell your neighbor, time and communication. सभी लोग कहें, समय और मेलजोल यानी बातचीत। Say it again, time and communication are the important ingredients of a relationship. और यह संबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजन है। Say it again. फिर से कहें, Any relationship requires time. Everyone say time. किसी भी संबंध Say it, में everyone, समय की जरूरत time. पड़ती है। Communication. Don't do WhatsApp. He, that crazy smile with the teeth, like that. What if God would communicate through us through WhatsApp? क्या होगा अगर परमेश्वर भी हमसे कम्युनिकेट करे, हमसे बातचीत करे व्हाट्सएप के जरिए? His voice is so personal. It makes you cry. It makes you laugh. It makes you joyful. Somebody say, communicate with your voice. उसका शब्द इतना कोमल होता है कि यह आपको रुला देता है, आपको पूरे से प्रेम में डाल देता है। Lift इसका your प्रमाण- hand and say, I will communicate with people in real time with a voice. Meet them one-on-one. Talk to them. Pick up the phone and talk. मैं लोगों से समय निकाल के उनसे बातचीत करूंगा, सही तरह से उनका संबंध कायम करूंगा। I love you. Heart. Nonsense. वो copy paste तूने कितने लोगों को भेजा है? Praise the Lord. बोले प्रभु की स्तुति हो। Many problems in relationship would be solved if we only learn to talk. संबंध में बहुत सारी समस्याएं जो थी वो सुलझ गई होती अगर हमने सिर्फ बात करना सीखा होता तो। Tell your neighbor, I never get to talk to you. Somebody saying, actually, yeah. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Time. Everyone say time. सब लोग कहें समय, Communication. बातचीत करना। This is where you miss the boat big time and you land in the deep waters. यहीं पर आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बड़े तौर पे आप नाव से चूक जाते हैं और गहराई में फंस जाते हैं। You having an equation with somebody, you having a fight with somebody in your house, in your leadership issue. Sit and talk. अगर आपके परिवार में, अगर आपके अगुवापन में किसी के साथ कोई मामला है तो बैठ के बातचीत करो। Somebody lift your hand and say, I received this word today. कोई अपने हाथ लगा मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं आज। Sit and talk, sit and talk, sit and talk. Just don't walk away. बैठ के बातचीत करो, बैठ के बातचीत करो, बैठ के बातचीत करो, यूं ही मत निकल जाओ। Oh, you're not, maybe I should prophesy and, prophesy, brother. Yeah, what you received, you lose it before you cross the gate. जो आप पाएंगे फाटक से बाहर निकलने से पहले गवाह भी बैठेंगे। Prophesy, lay thine hand upon thy headest. You lose your blessing even as you leave the gate, my friend, because you don't know how to receive it. You don't know how to contain it. Tell your neighbor, तू संभाल नहीं सकता उसे. कैसे ग्रहण करते आप नहीं जानते, ना ही उसे संभाल सकते हैं आप, क्योंकि संभालना नहीं आता आपको। बाजू वाले को बोलो, तू पा तो लेता है लेकिन संभाल नहीं पाता है, इसलिए तेरा कटोरा अभी भी खाली है। क्योंकि इतने सारे लोग आशीर्वाद पाते हैं तो गया किधर फिर? Think about what I'm saying. जो भाई बोल रहे हैं उसके बारे में सोचिए। मैं आपको हंसा रहा हूं लेकिन प्रभु आपको फाड़ रहा है। Today, आज husband and wife sit and talk. Children, parents sit and talk. पति पत्नी बैठ के बातचीत करो, माता पिता और बच्चे जो है बैठ के बातचीत करो, Team members sit and talk. मंडली के लोगों साथ में बैठ के बातचीत करो, Pastors talk. पास में बातचीत करो। A
person should be accessible. एक व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए. Even God is accessible. परमेश्वर के पास भी पहुंच है. How do I know if I'm in the right relationship? कैसे मैं जान सकता हूं कि मैं सही संबंध में हूं? I always ask two questions. हमेशा मैं 2 सवाल पूछता हूं. Is this relationship right in the eyes of God? क्या ये संबंध परमेश्वर की नजर में सही है? If your relationship, no, we're just friends. We're just नहीं, हम friends. बस दोस्त हैं. We're just friends. I didn't ask you whether you're friends. आपसे ये नहीं पूछा कि आप दोस्त हैं या नहीं. No, we're just friends. हम बस दोस्त हैं. Well, he's somebody else's husband. वो किसी और का पति है. No, we're just friends. नहीं, हम बस दोस्त हैं. I didn't ask you. मैंने आपसे ये नहीं पूछा. I'm asking you. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं. Is this relationship right क्या ये संबंध सही है in the eyes of God? परमेश्वर की नजर में? Then go ahead. तो आगे बढ़ो. What am I, hello. When I'm counseling people, जब देखिए भाई लोगों के साथ सलाह मशवरा करते, काउंसलिंग करते, how many of you know this? कि तो जानते इस बात That I'll never sit with a lady alone in the room. How many of you know that? कि किसी भी महिला के साथ अकेले कमरे में नहीं बैठते भाई. One lady came and said, it's private. I said, I don't care. She will sit. Sangeeta, you know that, right? I don't know. I don't want to say, I know it's very private. I said, no, this person will sit. Is it right what you're doing? Is it right in the eyes of God? जो आप कर रहे हैं क्या परमेश्वर की नजर में सही है? That's the first thing you must check. ये पहली चीज जो आपको जांचने की जरूरत है. I love him. Oh, really? मैं उससे प्यार करती हूँ. Is it right in the eyes of God? क्या सही है ये परमेश्वर की नजर में? How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? A relationship. संबंध. The people whom I'm entertaining, the people whom I'm meeting. जिन लोगों का मैं मनोरंजन कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं मिल रहा हूँ, Is it right in the eyes of God? क्या परमेश्वर की नजर में सही है? And the second question और दूसरा सवाल I ask, मैं पूछता हूँ. oh, are you listening, church? Please don't get mad at me. गलत मत समझिए, गुस्सा मत होए. बहुत हंसा है अभी फाड़ रहा हूं तुमको. The next thing I ask God is this. अगला सवाल जो पूछते हैं भाई, What I'm saying, what I'm doing, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, will it bring glory and honor to you? क्या परमेश्वर को आदर और महिमा लाता है? I'm telling you. मैं कहता हूँ आपसे, These two questions ये 2 सवाल, you'll know that you're in the right relationship. इनसे आपको पता चल जाएगा कि आप सही संबंध में हैं. Otherwise, नहीं तो please get out of it. बाहर निकल आए उससे. Fast. जल्दी से. Now. अभी. Lift your hand and say, Lord, अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु, I receive this word इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ. in Jesus' name. यीशु के नाम में. Today's message, आज का संदेश, establishing the right relationships. सही संबंधों को कायम करना. Give Jesus a shout of praise, somebody. Hallelujah. Come on. भेंट चढ़ाएंगे इस वक्त. बोले हालेलुया. Come on, quickly. Give Jesus a shout of praise, somebody. कोई तो यीशु को स्तुति की भेंट चढ़ाए इस वक्त.